वेदवित् एव च अहम। वेदवित् माने वेद का ज्ञाता, तो जो जानने वाला। अब जब वेद का निरूपण करने वाला गुरु भगवान है, तो उस गुरु से, जो उस उपदेष्टा माने जो उपदेश करने वाले जो गुरु है, उनसे जो सीखता है, हाँ, जो उनसे शास्त्र को समझता है, जो ज्ञान को धारण करता है, जो शिष्य है, वो है वेदवित् माने वेद को जानने वाला। ठीक है। तो वेद का अर्थ निरूपण करने वाला गुरु भगवान कहते हैं मैं हूं, और वेदवित् माने वेद को जानने वाला शिष्य भी मैं ही हूं। ठीक है। वेदांत कृत वेदवित् च अहम एव। मैं ही, अहम एव मैं ही, वेदांत कृत वेदवित् च, मैं ही वेदांत कृत हूं, माने वेदार्थ का निरूपण करने वाला, शास्त्र को समझाने वाला गुरु मैं हूं। और जो शास्त्र को समझता है, जो शास्त्र का ज्ञान को धारण करता है, वो वेदवित्, हाँ, वो वेद का ज्ञाता, वो शिष्य भी मैं ही हूं। तो गुरु भी मैं ही हूं और शिष्य भी मैं ही हूं। ठीक है। असलियत में ज्ञान की पराकाष्ठा में गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि गुरु का स्वरूप जो है, जो गुरु के हृदय में विराजमान करता है, जो परमात्मा, वही परमात्मा शिष्य के हृदय में भी विराजते हैं। तो इसलिए जो गुरु है वही शिष्य है। तो भगवान यहां पर वही कहना चाहते हैं कि उपदेष्टा भी मैं ही हूं, और उपदेश को ग्रहण करने वाला शिष्य भी मैं ही हूं। तो इस तरह से भगवान यहां पर कहते हैं कि सब में मैं हूं, सब कुछ में मैं हूं, सब में मैं हूं। गुरु में भी मैं हूं, शिष्य में भी मैं हूं, वेद में भी मैं हूं। हाँ, तो गुरु भी परमात्मा, शिष्य भी परमात्मा। गुरु जिस वेद का ज्ञान कराते हैं, उस वेद का जो प्रतिपाद्य विषय है, भगवान ने कहा सर्वैहि वेदैहि अहम एव वेद्य, मैं ही वेद का प्रतिपाद्य विषय। तो इसीलिए वेद के तत्व भी मैं ही हूं, तो सब कुछ मैं ही हूं। हाँ, और वो मैं कहां प्राप्त होऊंगा ना, सर्वस्य हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में विराजता हूं। उस परमात्मा को हम कहां ढूंढेंगे? बोले अपने हृदय में ढूंढो। परमात्मा तुमको अपने हृदय में ही मिलेंगे। सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में विराजता हूं। तो इस प्रकार से इस श्लोक का जो है बड़ा सुंदर, हाँ, बड़ा महत्वपूर्ण विषय को भगवान यहाँ पर बताए। अब ये कहने के बाद ये जो लास्ट आपके 3-4 श्लोक आते हैं, तो वो बड़ा सुंदर है, क्योंकि इस अध्याय का जो नामकरण हुआ है पुरुषोत्तम योग। ठीक है। इस अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। ये पुरुषोत्तम जो शब्द है, हाँ, हम ऐसे तो जानते ही है, हमने सुना है कि भगवान को ही हम पुरुषोत्तम कहते हैं। उड़ीसा के लोग भगवान जगन्नाथ जी को पुरुषोत्तम बोलते हैं।
पुरी को कहते हैं पुरुषोत्तम क्षेत्र, ठीक है। तो पुरुषोत्तम परमात्मा भगवान, ये तो हम लोग मोटा मोटी समझते हैं, परंतु क्यों आखिर भगवान को या परमात्मा को पुरुषोत्तम कहा जाता है, उसका क्या कारण है, क्या रहस्य है, वो भगवान इसमें समझाते हैं। तो ये कुछ श्लोक हैं, 2-3 श्लोक, जिन श्लोकों में भगवान ये पुरुषोत्तम शब्द को स्पष्ट करते हैं। क्यों आखिर हम परमात्मा को पुरुषोत्तम कहते हैं, ठीक है। तो उसको भगवान 16वें नंबर श्लोक से उस विषय को शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरः च अक्षर एव च। बोले कि द्वौ इमौ द्वौ पुरुषौ क्षरः च अक्षर एव च। बोले लोके लोके द्वौ इमौ पुरुषौ क्षरः च अक्षर एव च। लोके, लोके माने इस संसार में, और कहीं नहीं, दूसरे कहीं जाने की जरूरत नहीं। भगवान कहते हैं कि यही संसार में, इसी जगत में ही, हाँ, दो इमौ द्वौ पुरुषौ, ये दो पुरुष है। इमौ, इमौ माने यह, हाँ, यह दो पुरुष इस संसार में दिखाई पड़ते हैं। इस संसार में ये दो पुरुष दिखे जाते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कि इस संसार में तो कितने पुरुष दिखते हैं, दो क्यों भगवान बोलते हैं? बोले रे बाबा, उस पुरुष की बात नहीं है जो हम लोग देखते हैं। राम दाम श्याम ऐसे कई पुरुष दिखाई पड़ते हैं। भगवान यहाँ पर कुछ जो है विशेष कुछ पुरुष की चर्चा करते हैं। तो कहते हैं इस जगत में दो पुरुष हैं, द्वौ इमौ पुरुषौ। और वे दो पुरुष कौन कौन है? जैसे हम लोग दुनिया में देखते हैं तो किसी का नाम राम है, किसी का नाम दाम है, किसी का नाम श्याम है ना। तो भगवान के जो दो पुरुष हैं, वे दो पुरुषों का नाम क्या है? बोले क्षरः च अक्षर एव च। एक है, एक का नाम है क्षर और दूसरा का नाम है अक्षर। ये दो पुरुष है, ये दो पुरुषों का नाम ऐसा है। आप कभी मत दे देना, हाँ, लड़कों का नाम, ठीक है। एक का नाम दे दिए, दो बेटे हुए तो हम गीता पढ़ते थे तो इसलिए दे दिए, एक का नाम दिए क्षर और दूसरा का नाम दिए अक्षर। अक्षर तो फिर भी चलेगा लेकिन क्षर सुन के बड़ा जो है अटपटा लगता है। तो भगवान कहते हैं ऐसे दो है, क्षर और अक्षर। अच्छा, तो भगवान ये आपके जो दो पुरुष हैं, वे दो कैसे हैं, थोड़ा बताइए, उनके विषय में बताइए, थोड़ा उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। तो भगवान कहते हैं क्षरः सर्वाणि भूतानि। बोले सर्वाणि भूतानि माने सारे भूत, हाँ, समस्त प्राणियां, ये सब जो है क्षर है। क्षरः सर्वाणि भूतानि। और फिर अक्षर कौन है? भगवान कहते हैं कूटस्थ अक्षर उच्यते। और जो कूटस्थ है वो अक्षर कहलाता है। अरे बाप रे, ये कैसी कैसी बात है, हाँ? आपका पुरुष ऐसा है कि सर्वाणि भूतानि,
तो सर्वाणी भूतानी जब कहा जाता है, ध्यान देना कि इसके अंतर्गत पशु पक्षी कीट पतंग मनुष्य, हाँ, और सो कॉल्ड हम जो मनुष्यों में लिंग भेद में देखते पुरुष स्त्री, ये सब आ जाते हैं क्षर पुरुष में। ठीक है, क्षरः सर्वाणि भूतानि, तो सारे भूत ये क्षर कहलाते हैं। अब हम लोग थोड़ा इसको ठीक तरह से समझेंगे। तो क्षर मतलब क्या होता है? क्षर मतलब जिसका क्षय होता है, ठीक है, जिसका नाश होता है, जो टिकाऊ नहीं, तो उसको कहते हैं क्षर। अब ये संसार में कोई टिकता है क्या? ये जगत में हम जितने रूप देखते हैं, जितने आकार देखते हैं, जितनी सृष्टियां हम देखते हैं, वो सब कभी ना कभी तो नष्ट होंगे ही। आज नहीं तो कल सबकी मृत्यु होती है, सबका विनाश होता है। तो क्योंकि ये जगत में दिखने वाले जितने भी प्राणी हैं, सबका विनाश होता है, सबका नाश होता है, तो इसलिए सबको क्षर कहा जाता है। ठीक है, ये जो नाम रूपात्मक जो स्थूल जगत है, जो दृश्य जगत है, ये सब के सब नाशवान है, तो इसलिए इन सबको कहा जाता है क्षरः। ये सब क्षर है। और अक्षर किसको कहा जाता है? तो भगवान कहते हैं कूटस्थ अक्षर उच्यते। जो कूटस्थ है उसको अक्षर कहा जाता है। तो कूटस्थ माने, बोले कूटस्थ का तात्पर्य होता है जो कूट के समान स्थित है। ठीक है, या जो कूट में स्थित है, यह भी है कूटस्थ। ठीक है, सुकूट के समान स्थित है। क्या है कूट के समान? तो कूट के समान कहने का मतलब होता है, कूट शब्द का अर्थ क्या है? सुकूट शब्द का अनेक अर्थ है। कूट का अर्थ होता है माया, झूठ, है ना, बोलते कूट कपट। सो कूट मतलब होता है झूठ, माया। कूट का अर्थ होता है पर्वत, जैसे चित्रकूट, त्रिकूट। सो कूट का अर्थ है पर्वत। ठीक है, कूट कहा जाता है जो आ, क्या बोलते हैं, जो कुल पुरुष होते हैं किसी वंश में, जो सबसे वयोज्येष्ठ व्यक्ति होते हैं, हाँ, तो ऐसे व्यक्ति को कूट भी कहा जाता है शास्त्र में। ठीक है, वे जो कि वंश में सबसे पुराने व्यक्ति हैं, तो उनको कूट कहा जाता है। हाँ, कूट। और कूट कहा जाता है किसको? ना जिसके ऊपर वो लोहा खंड, जिसके ऊपर चाहे लोहार कहिए या सुनार कहिए, वो जिसके ऊपर हथौड़ा से पीट पीट कर जो है लोहा की अलग अलग आकृतियां बनाता है, या सोने की आकृतियां, सोने का अलंकार बनाया जाता है, जिसके ऊपर उस लोहा खंड को बोलते हैं कूट। ठीक है, तो ऐसे कूट के कई अर्थ निकलते हैं। तो कूटस्थ, भगवान यहां पर कहते हैं कि कूटस्थ को अक्षर कहा जाता है। तो कूटस्थ माने जो कूट में स्थित,
तो एक कूट का अर्थ क्या था? मैंने कहा था ना, झूठ माया। तो जो झूठ माया में स्थित है, तो उस कूटस्थ को अक्षर कहा जाता है। तो झूठ माया में कौन स्थित है? बोले जीव। ठीक है, जीव जो कि झूठ माया में फंसा हुआ है, झूठ माया के बंधन में पड़ा हुआ है, तो जीव को कूटस्थ कहा जाता है। अच्छा से इस विषय को समझ लीजिए। ठीक है, ये भगवान यहां पर जिसको क्षर और अक्षर नाम से कह रहे हैं, इसी को भगवान 7वें अध्याय में बोले थे अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। ठीक है, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। और वहां पर भगवान क्लियरली बोले हैं कि परा प्रकृति कौन है? जीव भूता महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। कि ये जीव नाम से, हाँ, जो तत्व है जिसके द्वारा ये जगत, हाँ, धार्यते, ये जगत धारित है, क्योंकि जीव ही जगत को पकड़ के रखता है। तो बोले कि वो जीव ही परा प्रकृति है। तो जो 7वें अध्याय में अपरा प्रकृति और परा प्रकृति के नाम से भगवान बोले थे, उसी को यहां पर क्षर और अक्षर पुरुष के नाम से कह रहे हैं। वहां स्त्रीलिंग शब्द के द्वारा भगवान सूचित किए थे ये दो तत्वों को। एक है दृश्यात्मक जगत जो कि विनाशशील है, नित्य परिवर्तन हो रहा है, नित्य है नो नष्ट को प्राप्त हो रहा है ये संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक तत्व। तो जिसको वहां पर भगवान अपरा प्रकृति कही थी, उसी को यहां पर क्षर पुरुष के नाम से कहते हैं। और वहां जिसको परा प्रकृति भगवान बोले थे, उसी को यहां पर भगवान कह रहे हैं अक्षर। ठीक है, अच्छा, एक बात और भी समझ लीजिए कि ये एक ही पुरुष, ठीक है, ये कोई अलग अलग पुरुष नहीं है, बल्कि कहा देखा जाए तो पुरुष एक ही है, परंतु उपाधि भेद में उसके भिन्न भिन्न नाम हैं। ठीक है, वही एक पुरुष वो जब विभिन्न आकारों को धारण करता है, विभिन्न रूपों को धारण करता है, विभिन्न नाम से जाना जाता है, वो जब इंद्रिय गोचर होता है तो वो क्षर पुरुष कहलाता है। ठीक है, तब वो क्षर पुरुष कहलाता है। और वही पुरुष जब जीव के रूप से रहता है, इस देह मन बुद्धि के साथ आसक्त होकर इस माया जगत में, जब वो आसक्त होकर भिन्न भिन्न शरीर के अंदर वह जीव के रूप से निवास करता है, तो वो अक्षर पुरुष कहलाता है। ठीक है, तो उपाधि भेद से आप देख लीजिए, तो एक कार्य रूप से वो क्षर पुरुष कहलाया, कारण उपाधि से वो अक्षर पुरुष कहलाया। क्यों कारण? क्योंकि जीव ही तो कारण है। जब तक जीव भाव रहता है तब तक जन्म होता है। तो ये जो विभिन्न आकार सब हैं, विभिन्न जो
रूप सब है, विभिन्न योनियां हैं, इन सब के पीछे कारण कौन है ना? जीव। जीव ही कारण है। तो इसीलिए कार्य उपाधि से वह क्षर पुरुष है और कारण उपाधि से वह अक्षर पुरुष कहलाता। ठीक है। और ये दोनों से जो परे हैं वो है पुरुषोत्तम। अभी इस श्लोक में भगवान क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष को समझाए। नेक्स्ट श्लोक में भगवान की जो उत्तम पुरुष है, तो तीन पुरुष माने एक ही पुरुष, ये तीन नाम से जाना गया। एक है क्षर पुरुष, दूसरा अक्षर पुरुष और तीसरा नाम है उत्तम पुरुष। ठीक है। सो क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष, ये तीन नाम। जैसे देखिए एक ही व्यक्ति, वो कैसे देखिए अलग अलग उपाधि, अलग अलग उसके, जब माने क्षेत्र बदलता है तो वो कैसे अलग नाम से जाना जाता है। वो अपने पिता के समक्ष वो पुत्र कहलाता है। एक ही व्यक्ति, एक ही पुरुष पिता के समक्ष वो पुत्र कहलाता है और अपने पुत्र के समक्ष वो पिता बन जाता है और अपने भाई के पास वो भाई हो जाता है और अपनी पत्नी के पास वो पति बन जाता है। तो पुरुष तो एक ही है, पर जब वो भिन्न भिन्न क्षेत्र में है तब वो भिन्न नामों से जाना जाता है। वही व्यक्ति कभी वो पिता बनता है, कभी वो पुत्र बनता है, कभी वो भाई बनता है और कभी वो पति बनता है, लेकिन है तो वो एक ही पुरुष। उसी प्रकार से यहां पर भी भगवान कहते हैं कि एक ही पुरुष वो क्षर कहलाता है और वही अक्षर भी कहलाता है। तो क्षर कहलाता है कब? जब वो नाम रूपात्मक, हाँ, जगत, दृश्यमान जगत के रूप से वो जाना जाता है, तब वो क्षर पुरुष कहलाता है। और वही जब ये सारे जो नाम रूप है, इन नाम रूपों के कारण के रूप से वो रहता है, तो वो जीवात्मा के रूप से अक्षर पुरुष कहलाता है। अच्छा, जीव को अक्षर क्यों कहते हैं? एक विचार करके आप देखिए। असलियत में जीव का नाश होता है? नहीं होता है। शरीर का नाश होता है, ठीक है, रूप का नाश होता है, नाम भी मिट जाता है। पंच तत्व में जो है ये शरीर विलीन हो जाता है, परंतु जो इसके अंदर का जीवात्मा है वो तो निकल जाता है, वो तो मर नहीं रहा है। वो जाके फिर दूसरा क्षेत्र ढूंढ लेता है, फिर जाके वो दूसरे शरीर में अपनी लीला खेला करने लगता है। फिर वो शरीर में कुछ दिन रहने के पश्चात वो शरीर को छोड़ के फिर तीसरा शरीर में, ऐसे करके वो अलग अलग शरीर को प्राप्त करता है और अपनी वासना की पूर्ति करता जाता है, परंतु जीवात्मा का नाश तो नहीं हुआ। तो इसलिए जीवात्मा को अक्षर कहना सटीक होता है, क्योंकि जीवात्मा जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में गति करता है। तो जीवात्मा का तो नाश नहीं हो रहा है। अच्छा, ज्ञान होने के पश्चात, ठीक है,
ज्ञान हो जाने के पश्चात जब अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो क्या जीवात्मा का नाश होता है? नहीं। तब जीवात्मा ये समझ जाता है कि मैं झूठ मूठ का देह मन बुद्धि के साथ संबंध बना बैठा था, असलियत में ये सब प्रकृति तत्व है, मेरा तो इनके साथ कोई संबंध है ही नहीं। बस उसका भ्रम दूर हो जाता है, और भ्रम दूर होते ही उसके अंदर ये जो स्वल्प भाव था, ये जो क्षुद्र भावनाओं को लेके वो चलता था कि मैं देह हूं, तो मेरी आयु कम है, मेरी शक्ति कम है, मेरी अकल कम है, मेरी बुद्धि कम है, मेरा ज्ञान कम है, ठीक है। तो ये जो भाव था, ये भाव मिट जाता है और वो रियलाइज करता है कि मैं तो अनंत हूं, मेरा तो कोई आदि अंत नहीं है। तो बस, तो ये नाश नहीं हुआ, सो जीवात्मा का नाश हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जीवात्मा तो स्वरूप से ब्रह्म ही है। तो उसको तब रियलाइज हो जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। तो इसलिए जीवात्मा अक्षर है, ठीक है। तो इसलिए जीवात्मा को जो अक्षर का है, तो वो सही कहा गया है, क्योंकि जीवात्मा का नाश कहां? जीवात्मा का नाश तो होता ही नहीं। अज्ञानतावश वो देह मन बुद्धि में आसक्त होने के कारण अनेक जन्म वो प्राप्त करता जाता। ऐसे अनेक जन्म प्राप्त करने के पश्चात कभी किसी जन्म में जब उसको ज्ञान हो जाता है, जब उसको अपने स्वरूप के विषय में माने ज्ञान मिल जाता है, तब क्या होता है? तब उसके अंदर वो जो स्वल्पता, क्षुद्रता क्षुद्रता या जो सीमित भाव, जो परिच्छिन्नता, वो मिट जाती है। वो अपने आप को रियलाइज करता है कि मैं असीम हूं, मैं अनंत हूं, मैं अनादि हूं, मैं अपरिच्छिन्न हूं। ये उसको रियलाइज होता है। तो इसलिए जीव का नाश नहीं होता है, क्योंकि जीव ही परमात्मा है असलियत में। तो जीव को इसलिए भगवान अक्षर कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग जो अक्षर पढ़ते भी हैं, अ आ इ ई जो सब पढ़ते हैं ना, हम्म, तो वो अक्षर के भी 3 रूप होते हैं, पता है? अक्षर के भी 3 रूप होते हैं। एक है लिपि, ठीक है। एक है लिपि और दूसरा है भाषा, ठीक है। तो आप देखो कि जैसे भाषा, भाषा में क्या है कि हम सब लोग कहते हैं, मान लीजिए क, ठीक है। सो वो क जो है वो हर भाषा में आएगी, ठीक है। थोड़ा बहुत अंतर करके, लेकिन हर भाषा में जो है ना वो क, ठीक है। हम्म, हिंदी में भी क कहेंगे, अंग्रेजी में के कहेंगे, उर्दू में काफ कहेंगे, लेकिन है वही। हाँ, लेकिन लिपि में क्या होगा? सबके उर्दू में लिखने की शैली अलग है, हिंदी में लिखने की शैली अलग है, ठीक है, तेलुगु में अलग। तो लिपि जो है वो बदल जाती है। तो एक ही अक्षर और उसकी लिपि अलग अलग है। भाषा लगभग
कहते हैं उत्तमः पुरुषः तु अन्यः। वो जो क्षर अक्षर बोल रहे थे, भगवान कहते हैं लेकिन उत्तम पुरुष अलग है। अलग माने ये नहीं समझिएगा कि ये कोई दूसरा एक पुरुष है, नहीं, पुरुष एक ही है, पर अलग कहने का तात्पर्य है कि इसका लक्षण अलग है। वो जो क्षर और अक्षर का लक्षण है, बोले कि क्षर अक्षर के लक्षण से ये जो उत्तम पुरुष है ये बिल्कुल अलग है, इसका लक्षण अलग होता है। अन्य, और जिसको परमात्मा नाम से जाना जाता है, जिसको परमात्मा ऐसे कहते हैं, परम आत्मा, ठीक है। एक है जीवात्मा, ठीक है, एक है देहात्मा, देह के रूप से, ठीक है, और दूसरा है जीवात्मा, जीव के रूप से, और तीसरा है परम आत्मा, जो ये दोनों से ऊपर है, जो दोनों से परे हैं। यानी जो ये नाम रूप विकार ये सबसे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विलक्षण है, इन सब से जो बिल्कुल ऊपर है, इन सब से जिसको कोई मतलब है ही नहीं, तो उसको कहते हैं परमात्मा, और वही है उत्तम पुरुष, ठीक है। उसी को कहते हैं उत्तम पुरुष। और उसको उत्तम क्यों कहते हैं? उसको उत्तम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें कोई रूप नहीं, नाम नहीं, गुण नहीं, विकार नहीं, कोई उसके अंदर जो है ये सारे भाव नहीं, जिस कारण से उसको ना नाश का डर है, ना परिवर्तन का चक्कर है, तो उसके अंदर ये सब कोई भाव है ही नहीं। वो सबसे ऊपर है, वो ये सबसे विलक्षण है, वो ये सबसे अलग है। यही जो है उसका परमत्व है, ठीक है। जो हम उसको कहते हैं परम आत्मा, तो उसका परमत्व क्या है? बोले उसका परमत्व यही है कि वो ये सबसे विलक्षण है, वो इन भावों से बिल्कुल अछूता है, स्पर्श है, तो इसीलिए उसको परम आत्मा कही जाती है। वो परम है। जीव क्या है? ना स्थूल शरीर के साथ अपना संबंध बांध दिया, तो स्थूल शरीर के साथ अपने संबंध बांधने के कारण उसके अंदर देह बुद्धि बनी रहती है, और इसी के चलते ये भ्रम पैदा होता है कि भाई मैं पैदा हुआ हूं, मैं मरूंगा, हाँ, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, तो ये जीव है। ये जो भ्रम भावना को लेकर जब तक हम जीवित हैं, तो हम जीव भाव में ही जी रहे। तो जब देह के साथ संबंध मिट जाता है, तो तब वो विलक्षण, तब वो भ्रम खत्म हो जाता है। और भ्रम खत्म हो गया, देह बुद्धि मिट गई, तो तब वो केवल अपने माने भाव में, अपने स्वरूप में वो बिल्कुल निर्विकार वो स्थित रहता है।
तो उसको कहते हैं परमात्मा। यही उसका परमत्व है। वो निर्विकार है, वो अस्पर्श है, वो किसी के भाव को पकड़ता नहीं। उत्तमः पुरुषः तो अन्यः परम आत्मा इति उदाहृतः। वो परमात्मा है। गीता के 7वें अध्याय में जब भगवान वर्णन कर रहे थे, अपरा प्रकृति उन्होंने कही, है ना। अपरा प्रकृति में 5 महाभूत आदि को अपरा प्रकृति, अष्टधा प्रकृति बोल दी। और उसके बाद फिर परा प्रकृति जीव भूतान महाबाहो, ठीक है, वो परा प्रकृति। फिर इन दोनों से परे जो है, तो भगवान उसको कहते हैं कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय। हाँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं, मुझसे परे और कुछ नहीं। तो वैसे ही यहाँ पर भी भगवान कहते हैं उत्तम पुरुष वो सबसे श्रेष्ठ है, और वो इन दोनों से अलग है। और जो कि अव्यय ईश्वर, हाँ, वो अविनाशी है। और ईश्वर यहाँ पर क्यों कहा जाता है? शंकराचार्य जी बड़े सुंदर रूप से इसके जो है भाष्य करते हुए कहते हैं कि वो ईश्वर क्योंकि वो सबका जो है नियंत्रण करते हैं, सब उसके अधीन है। ये जीव कहिए, ये स्थूल जगत कहिए, ये सब कुछ तो उसी के अधीन है। उसी को आधार करके ये सब बनते हैं, तो इसलिए वो सबका ईश्वर है। तो वो अविनाशी ईश्वर बिभर्ती, बिभर्ती माने वो सबका भरण पोषण करता है। बिभर्ती। शंकराचार्य जी भाष्य देते हुए कहते हैं बिभर्ती क्यों ना, स्वरूप सद्भाव मात्रेण धारयति। ठीक है, कितना मैंने डीप एनालिसिस किए हैं। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं कि स्वरूप सद्भाव मात्रेण माने सबके अंदर सत्ता मात्र, हाँ, सत्ता मात्र होकर भगवान सबका धारण करते हैं। तो सत्ता मात्र से भगवान सबका धारण करते हैं। भगवान सबका सत्ता मात्र से सबकी रक्षा करते हैं। उस सत्ता पर ही दुनिया भर के नाम रूप सब कुछ सत्य है, तभी सब कुछ है। और सबके अंदर मैं कहता हूं मैं हूं, प्रत्येक व्यक्ति कहता है कि मैं हूं। तो वो जो हूं, हाँ, वो जो एग्जिस्टेंस, वो सत्ता, वो सत्ता ही हमको धारण करती है। सो स्वरूप सद्भाव मात्रेण, हाँ, स्वरूप, ये जो मैं हूं, मेरा जो, मेरी जो सत्ता, तो उस रूप से जो है सबको, सारे रूपों को परमात्मा धारण किए हैं। तो इसीलिए यहां पर भगवान कहते हैं बिभर्ती, अव्ययः ईश्वरः बिभर्ती। अविनाशी ईश्वर इस जगत को धारण पोषण करते हैं। सबका भरण धारण पोषण सब परमात्मा करते हैं। विभर्ती।
और कैसे? बोले कि सत्ता मात्र। वो खाना पीना देके वो तो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले सत्ता रूप से परमात्मा है। और इसलिए उस सत्ता पर कितनी वस्तुएं बनती है, उस सत्ता पर कितने रूप बनते हैं, उस सत्ता पर कितने परिवर्तन होते हैं, परंतु वह जो सत्ता है वो ज्यों का त्यों है। तो इसलिए सत्ता रूप से परमात्मा सबका धारण करते हैं। तो इसीलिए यहां पर भगवान कहते हैं कि बिभर्ती, और यह लोकत्रयम आविश्य, लोकत्रयम तीनों लोकों में, हाँ, तीनों लोकों में व्याप्त होकर, लोकत्रयम आविश्य। तो तीनों लोक यानी पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष, स्वर्गलोक, तीनों लोक। अच्छा, ऐसे अगर की व्यक्ति के अनुभव को लेंगे तो फिर तीन लोक हमारे क्या है ना, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। ठीक है, इन तीनों अवस्थाओं में परमात्मा ही व्याप्त है। जागृत में भी वो है, स्वप्न में भी वो है, और सुषुप्ति में भी वो है। तो इस तरह से लोकत्रयम आविश्य, तीनों लोकों में व्याप्त होकर परमात्मा, वही परमात्मा जो कि उत्तम पुरुष है, वो सबकी रक्षा, सबके धारण पोषण करते हैं, परंतु किसी में संश्लिष्ट नहीं होते हैं, किसी में जुड़ते नहीं। अब बताओ कि रस्सी पड़ी हुई है, उस रस्सी में अगर हम सांप देख रहे हैं, हम अगर सांप की कल्पना करते हैं, अब सांप और रस्सी का क्या संबंध है? कोई संबंध है? कोई भी संबंध नहीं। रस्सी अलग, सांप अलग। रस्सी पर सांप की कल्पना हुई है, ठीक है, रस्सी सत्ता है, और उसके ऊपर सर्प की कल्पना हुई है, परंतु सर्प और रस्सी का कोई संबंध नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से परमात्मा तत्व के ऊपर ये जगत की कल्पना हुई है, परंतु इस मिथ्या जगत के साथ परमात्मा का कोई संबंध नहीं है। ये नाशवान जगत के साथ उनका कोई संबंध नहीं, तो वो विलक्षण है, वो भिन्न है। परंतु क्या होता है कि एक आधार है, तो उस आधार के ऊपर ही कुछ कल्पना होती है। आधार नहीं रहेगा तो कोई कल्पना होगी ही नहीं। रस्सी पड़ी है तब भी हम उस पर एक सांप सोच लेते हैं, पर अगर वहां रस्सी पड़ी हुई नहीं रहती तो हम सांप की कल्पना वहां क्यों करते? तो इसलिए एक भ्रम भी जो बना है उसका आधार तो कुछ है। वैसे ही परमात्मा सत्ता रूप से सबके आधार है, वो सबका अधिष्ठान है, और उस आधार के ऊपर अनेक कल्पनाएं बनती रहती है। पर कल्पना के साथ
उस परमात्मा का कोई संबंध एक्चुअली नहीं है, पर आधार की सहायता से कल्पना बनती है। तो इस तरह से जो है परमात्मा ये सबसे संपूर्ण भिन्न है, विलक्षण है। इसलिए भगवान कहते हैं उत्तम पुरुषः तु अन्यः। जो उत्तम पुरुष है वो अलग है, वो ये क्षर अक्षर से अलग है, वो इन उपाधियों से परे है, कार्य कारण के उपाधि से वो परे है। तो इस तरह से भगवान उत्तम पुरुष को समझाते हैं। तो पहले उन्होंने क्षर पुरुष कहा, फिर उसके बाद उन्होंने अक्षर पुरुष को कहा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि उत्तम पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः। तो इस तरह से ये पुरुषोत्तम जो नाम भगवान का पड़ा है वो क्यों पड़ा है, इसी से समझ में आया। फिर उसके बाद भगवान कहते हैं इसी विषय को समाप्ति की ओर ले जाते हुए भगवान समेट रहे हैं 18वें नंबर श्लोक में। कहते हैं यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। बोले यस्मात्, यस्मात् माने क्योंकि, एज क्षरम अतीतः, क्योंकि क्षर से वो अतीत, क्षर से वो परे है। फिर अहम अक्षरात अपि च उत्तमः, और अक्षर से भी मैं, अहम मैं उत्तम हूं। तो क्योंकि मैं क्षर से परे हूं और अक्षर से भी श्रेष्ठ हूं, अतः इसीलिए लोके वेदे च पुरुषः पुरुषोत्तमः प्रथितः अस्मि। इसीलिए लोके माने संसार में, वेदे च और वेद में, शास्त्र में, तो संसार में और शास्त्र में पुरुषोत्तमः प्रथितः अस्मि। इसीलिए मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। ठीक है, तो क्योंकि मैं क्षर से परे हूं और अक्षर से श्रेष्ठ हूं, तो इसीलिए लोके वेदे च माने संसार में भी और शास्त्र में भी, ठीक है, लौकिक रूप से भी और शास्त्रीय रूप से भी मैं पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता हूं। जगत में भी सब लोग मुझे पुरुषोत्तम कहते हैं और शास्त्र में भी वर्णित है मेरा नाम पुरुषोत्तम रूप से। तो ऐसे जो है भगवान का नाम पुरुषोत्तम है। ऐसे पुराण में ये पुरुषोत्तम भगवान का जो नाम है उस विषय में एक श्लोक भी आता है कि साधवः यम प्रशंसन्ति, यम प्रशंसन्ति पंडिताः, राजानः यम प्रशंसन्ति
सह पार्थ पुरुषोत्तम। हे पार्थ, हे अर्जुन, उन्हीं को पुरुषोत्तम कहते हैं। ये महाभारत का श्लोक है। उन्हीं को पुरुषोत्तम कहा जाता है। किनको? बोले साधव यम प्रशंसन्ति, जिनको साधु लोग प्रशंसा करते हैं, या जिनकी जो है साधु लोग जिनकी स्तुति करते हैं। यम प्रशंसन्ति पंडिताः, और पंडित लोग भी जिनकी स्तुति करते हैं। राजानः यम प्रशंसन्ति, और सब राजा लोग भी जिनकी स्तुति करते हैं। तो साधु भी, पंडित भी, माने विद्वान भी, और राजा भी जिनकी स्तुति करते हैं, उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। वो सबसे श्रेष्ठ पुरुष है। तो लोके माने जगत में पुरुषोत्तम भगवान कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि जगत में सब कोई उस भगवान की स्तुति करते हैं, सब कोई उस परमात्मा को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। चाहे वो विद्वान हो, चाहे वो साधु सन्यासी हो, चाहे वो राजा हो, हर कोई जानता है कि परमात्मा सबसे परे है, सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए उस परमात्मा की प्रशंसा हर कोई करते हैं। और वेदों में तो है ही, वेदों में तो उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं, मैं ही पुरुषोत्तम नाम से जाना जाता। अब ये कहने के पश्चात भगवान कहते हैं अंत में कि अर्जुन, जो व्यक्ति मोह रहित होकर जो उस पुरुषोत्तम तत्व को जानता है, असलियत में वही मुझे पूरी तरह से समझ पाता है। तो उसको भगवान 19वां नंबर श्लोक में बता रहे हैं। यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। यो मामेवमसम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। तो भगवान कह रहे हैं यहां पर, यह माम एव, यह असम्मूढ़ः माम एव पुरुषोत्तमं जानाति। हे अर्जुन, जो असम्मूढ़ः यानी जो मोह से मुक्त है पूरी तरह से, तो उसको असम्मूढ़ कहा जाता है। जो संपूर्ण रूप से मोह से मुक्त है, ऐसे मोह मुक्त होकर जो माम एव पुरुषोत्तमम जानाति, माम एव जो मुझको ही पुरुषोत्तम नाम से जानता है। ठीक है कि मुझको ही कहने का अर्थ क्या है यहां पर? यहां मुझको ही कहने का अर्थ भगवान अपने कृष्ण रूप को महत्व नहीं दे रहे हैं, परंतु जो कृष्ण स्वरूप है उसको महत्व दे रहे हैं कि वो जो पुरुषोत्तम तत्व है वो तो सर्वत्र है, वो तो सर्वदा है, वो सबके अंदर है। तो वो इस कृष्ण रूप में भी है, अर्जुन के अंदर भी है।
तो इसलिए भगवान कहते हैं कि माम एव जो मुझको ही पुरुषोत्तमम जानाति, माम पुरुषोत्तमम एव जानाति। हाँ। और कौन? ना असम्मूढ़, जो असम्मूढ़, जो मोह से मुक्त हो गया, वही उस पुरुषोत्तम को जानने में समर्थ है। हर कोई नहीं जान सकते हैं। जो मोह में फंसा हुआ है, जिस व्यक्ति के पास समय नहीं, विषय जगत से जिसको समय नहीं, फुर्सत नहीं, तो वो व्यक्ति क्या पुरुषोत्तम तत्व को जानेगा? वो कैसे पुरुषोत्तम तत्व को समझेगा? उसको तो संसार के विषय वस्तु के मोह से छुटकारा नहीं, वो तो फंसा हुआ है। हाँ? निद्रा, आलस्य, प्रमाद, हाँ? आसक्ति, छल, कपट, माया, हाँ? ये सब में जो फंसा हुआ है, तो वो कैसे उस परमात्मा तत्व को जानेगा? तो इसलिए भगवान कहते हैं असम्मूढ़। असम्मूढ़, ये महत्वपूर्ण है कि मोह मुक्त व्यक्ति ही परमात्मा को जानता है। यह असम्मूढ़ माम पुरुषोत्तमम एव जानाति, जो मुझको ही पुरुषोत्तम रूप से जानता है, सह सर्वविद माम सर्वभावेन भजति। सह सर्वविद, तो जब मुझको ही पुरुषोत्तम रूप से वो जानता है, तो वो सर्वविद कहलाता है। सह सर्वविद, वो सब जानता हो गया। क्यों? क्योंकि परमात्मा से बढ़कर और कुछ है ही नहीं। जो उस परमात्मा को जान गया, वो सब कुछ को जान गया। क्योंकि सबके मूल में, सबके अधिष्ठान के रूप से, सबकी सत्ता वो एक परम पुरुष ही है, वो पुरुषोत्तम ही है। और उस पुरुषोत्तम को जो जान गया, फिर उसके लिए और जानने का कुछ बचता नहीं। तो इसीलिए उपनिषद में भी शिष्य लोग जाके गुरु से भी पूछते हैं कि हे गुरुवर, आप बताइए कि किस एक तत्व को जानने पर सब कुछ का ज्ञान हो जाता है। कस्मिन्नु विज्ञाते भगवन् सर्वम विज्ञातम भवति। किसको जानने से सब कुछ जाना जाता है? तो वो है ये सबका अधिष्ठान, सबका आधार स्वरूप परमात्मा, जिनको यहाँ पुरुषोत्तम कहा गया। तो इसलिए भगवान कहते हैं उस पुरुषोत्तम को जो जान गया, वो सर्वविद कहलाता है। सह सर्वविद, वह सबका ज्ञाता बन गया। सह सर्वविद। फिर वो करता क्या है? अब तो उसको सबका ज्ञान हो गया, फिर उसके बाद क्या करेगा? भगवान बोले सर्वभावेन माम भजति। फिर सर्वभावेन, सर्वभावेन माने पूरा भाव के साथ, माम भजती, वो मेरा भजन करता है। ठीक है? मेरा भजन माने मेरा गुणगान करता है। ठीक है? अब वो व्यक्ति के पास और कुछ काम नहीं, वो सर्व भावे न माने पूरे भाव के साथ वो परमात्मा का ही गुणगान करेगा। माम भजती। ठीक है? तो उसके पास इतना ज्ञान हो जाता है, उसको
जो है परमात्मा में इतनी उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है कि उसके बाद वो जो भी बोलेगा वो परमात्मा के बारे में ही बोलेगा। सर्वभावेन माम भजति, वो पूरे भाव के साथ, माने पूरा लगन के साथ, पूरे दिल से वो परमात्मा का ही गुणगान करता है। अब उसके पास दूसरा कोई काम ही नहीं है, बस वो परमात्मा का ही गुणगान करेगा। सह सर्ववेद सर्वभावेन माम भजति, मेरा ही वो भजन करता है। तो इस तरह से जो है भगवान यहाँ पर कहते हैं कि सभी भावों से भजन करने के लिए सबसे पहले चाहिए कि खुद पहले जानो। खुद जानेंगे तभी हम उस ईश्वर के बारे में बता पाएंगे, तभी उस ईश्वर का हम सही सही निरूपण कर पाएंगे दूसरों के समक्ष, तभी हम सही निरूपण कर पाएंगे। तो इसलिए पूरी तरह से उस परमात्मा को मोह छोड़कर जानने की कोशिश, जानने का प्रयत्न करना चाहिए। अब ये सब कहने के पश्चात भगवान अंत में कहते हैं कि अर्जुन, ये परम गोपनीय शास्त्र मैंने तुमको सुनाया, इसलिए इसको जो है हृदय में धारण करके रखना चाहिए। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। तो भगवान कह रहे हैं अंत में, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघ। हे अनघ, अर्जुन को भगवान यहाँ अनघ नाम से संबोधन करते हैं। अनघ माने निष्पापी, जो पाप रहित है, जो पाप से मुक्त है, उसको कहा जाता है अनघ। ठीक है, तो अर्जुन को भगवान यहां पर संबोधन करते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे अंदर कोई कलंक नहीं, कोई पाप नहीं, तुम्हारे मन में कोई भी प्रकार का मल नहीं है, तुम पवित्र हो, तुम निष्पापी हो। इसीलिए मैं तुमको इतना गोपनीय शास्त्र सुनाया। मया उक्तम, मैंने तुमको कहा। और क्या कहा? न गुह्यतमं शास्त्रम, गुह्यतम, गुह्यम, गुह्यतरम, गुह्यतमम। तो गुह्यतम माने अति गोपनीय। और क्या अति गोपनीय? ना शास्त्रम, भगवान इस अध्याय को शास्त्र की आख्या देते हैं। और कोई भी चैप्टर को भगवान शास्त्र नाम से नहीं बोले। ये 15th चैप्टर को ही भगवान शास्त्र कहते हैं। 15वां अध्याय अपने आप में ये केवल मात्र एक अध्याय नहीं, बल्कि यह एक संपूर्ण शास्त्र है, क्योंकि इसमें जीव, जगत और ईश्वर का निरूपण किया गया है, जो कि वेद का विषय है।
वेद में ये 3 बातों का निरूपण किया गया। तो क्योंकि इस चैप्टर में जीव जगत और ईश्वर ये 3 विषयों का निरूपण हुआ है, तो इसीलिए इस अध्याय को एक शास्त्र कहा जाता है। अगर हम ये एक अध्याय को नित्य प्रतिदिन पाठ करते हैं तो जानिए कि हम एक शास्त्र पढ़ लिए। इसीलिए ये 15वां अध्याय जो है ये बड़ा पवित्र अध्याय है, अति गोपनीय, अति पवित्र अध्याय है। इति गुह्यतमं शास्त्रम, ये परम गोपनीय शास्त्र। हाँ, इदम, ये परम गोपनीय शास्त्र है। मया उक्तम, जो कि मैंने तुमको कहा। क्यों कहा? क्योंकि तुम निष्पापी हो, तुम पवित्र हो, इसलिए मैंने तुमको इस परम गोपनीय शास्त्र को सुनाया। अच्छा, तुमको तो मैंने सुनाया, और कोई जान सकता है कि नहीं? भगवान बोले जान सकता है, कोई भी इसको समझ सकता है, कोई भी इस पर चिंतन मनन कर सकता है। तो उसको क्या मिलेगा? तो भगवान कहते हैं एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। एतत् बुद्ध्वा, इसको जानकर, बुद्ध्वा मतलब इसको, इसके ऊपर मनन करके, इसके ऊपर चिंतन करके कोई भी व्यक्ति, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अर्जुन को तो भगवान सुना दिए, परंतु भगवान कहते हैं इस शास्त्र को कोई भी व्यक्ति, इस विषय को कोई भी साधक, कोई भी जिज्ञासु इसको चिंतन करके मनन करके बुद्धिमान कृतकृत्यश्च स्यात्, वो बुद्धिमान हो जाता है और वो कृतकृत्य हो जाता है। ठीक है, असली बुद्धिमान उसी को कहा जाता है। बुद्धिमान वो नहीं कि जो 2 पैसा को 4 पैसा बना दिया, अरे वो तो बड़ा बुद्धिमान है। हाँ? 2 पैसा लेके निकला था, लौटा जब वो तो 10 पैसा करके चला आया, बड़ा बुद्धिमान है। हाँ? बड़ा अक्ल वाला है। अरे वो तो बेवकूफी है, धन के पीछे दौड़ रहा है। ठीक है, धन के पीछे दौड़ते रहते हैं। कुछ लोग जगत में ऐसे ही होते हैं, उनकी पिपासा का अंत नहीं है। और बढ़ाऊंगा और बढ़ाऊंगा और बढ़ाऊंगा, और बस बढ़ाते ही बढ़ाते चले जाएंगे, और सपना देखते रहेंगे क्या कि अरे मेरे को संतुष्टि हो जाएगी जब, तब हम परमात्मा का चिंतन करेंगे। हाँ, ये सब झूठी बातें हैं, ये कभी होता नहीं ऐसे। तो ये जो संसार में धन की जो भूख, धन की जो प्यास, अशना और पिपासा, भूख और प्यास, ये जो धन की भूख, धन की प्यास, इसका कभी अंत नहीं। ठीक है, कभी अंत नहीं। तो जो व्यक्ति धन दौलत के पीछे पड़ा हुआ है, जो विषयों के पीछे पड़ा हुआ है, वो भले वो खुद मान सकता है कि मैं बुद्धिमान हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं शुरू किया था मेरे पास कुछ नहीं था, आई स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, और देखो मैं कहां पहुंचा दिया।
है ना। अपने बिजनेस को कहां पहुंचा दिया, देखो कहां से शुरू किया था। बुद्धि नहीं होती थोड़ी ऐसे कर पाते। तो वो भले ढिंडोरा पीटे अपने बारे में कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, लेकिन एक्चुअली वो मूर्ख है कि अपने समय को गवाता है, अपने जीवन को गवाया ये झूठे धन पैसा रुपया के चक्कर में। पर भगवान यहां पर बुद्धिमान किसको कहते हैं? न एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, इसको जानकर वो बुद्धिमान कहलाता है। किसको? ये जो गोपन शास्त्र मैंने तुमको सुनाया अर्जुन, इस शास्त्र को जो जानता है वो असली मायने में बुद्धिमान। और जब इस शास्त्र को कोई जानता है तो कृतकृत्य च स्यात्, वो कृतकृत्य भी हो जाता है। ठीक है। कृतकृत्य, कृतकृत्य माने जो कृत्य है, जो करने योग्य है, उसको जिसने कृत माने कृतम माने कर दिया। ठीक है। यत कृत्यम तत्कृतम, जो कृत्य जो करने योग्य था उसको कर दिया गया। बस उसके जीवन में और करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। क्योंकि मनुष्य जन्म प्राप्त करके जो परम प्रयोजन है मनुष्य जीवन का, उस परम प्रयोजन को उसने सार्थक किया। फिर उसके जीवन में और कुछ करने के लिए बचता नहीं। तो इसलिए उसको कृतकृत्य कहा जाता है ना। कृतकृत्य च स्यात्, तो वो बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है। ठीक है। हे भारत, भगवान अर्जुन को भारत संबोधन कर। इस तरह से यह अध्याय की समाप्ति यहीं पर होती है। ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरिः ओम्। तो इसी के साथ ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तो 15वां अध्याय है, सुंदर अध्याय है। और इस अध्याय को हम लोगों ने देखा। 9 तारीख को हमारे चिन्मय मिशन की ओर से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में यही 15वां अध्याय के पाठ विश्व भर में 1,08,000 लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, ठीक है, सब लोग जो है पाठ करेंगे एक समय में, एक ही टाइम में शाम को 7:30 बजे सब पाठ करेंगे। और यही 15वां अध्याय का पाठ होगा। भगवान की ऐसे ये है कि इसी समय मेरा 15वां अध्याय था जिसका मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, जिससे कि आपको पाठ करने में भी सहूलियत हो सकती है अगर आप उसमें रजिस्ट्रेशन किए होंगे, पार्टिसिपेट किए होंगे। तो जो पार्टिसिपेट किए होंगे तो उन लोगों को, जैसे मोबाइल में आप लोग गूगल मीट में सुन रहे हो ना अभी प्रवचन, तो इसलिए आपको एक गूगल मीट जो है अपने फोन में डाउनलोड करना होता है ना,
वैसे वेबएक्स प्लेटफॉर्म में होगा ये। तो इसलिए आपको वेबएक्स ऐप को पहले अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लेना है, और तब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको एक लिंक वो लोग भेज देंगे, वो जब अम्मा चैट होगी उसके पहले। एक प्रश्न था